हेलो गाइस, बीपी यानी ब्लड प्रेशर के हाई होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है। ऐसे में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह क्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी की, और वन बाय वन इसके कोजेज, साइंस और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दिस इज़ तपेंद्रा, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की समस्याएं खान पान या ख़राब डेली रूटीन की वजह से होती है? अगर नहीं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है। अगर इसे लंबे समय तक अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो हार्ट जैसी बीमारियों के बढ़ने का खतरा काफ़ी रहता है। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 8 में से 1% हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। ऐसे में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी प्रॉब्लम की क्रिएट होने की वजह क्या हो सकती है। गाइज, मेडिकल रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई क्वायरी या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन डीएम मी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। हाई बीपी या हाइपरटेंशन के कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं, इसीलिए कई मामलों में ज़्यादातर पर्सन को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं रहता है और ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से पर्सन की मौत हो जाती है। इसलिए हाई बीपी या हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। मतलब कि पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट मिले ही उसके अचानक है वो मौत हो जाती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हाई बीपी के लिए क्या क्या मतलब कि हमें है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, क्या क्या इसके मेनली कोजेज हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल पर्सन की बीपी यानी ब्लड प्रेशर 120 to 80 mmHg होना चाहिए। अगर किसी पर्सन की बीपी इस नॉर्मल रेंज से अधिक हो रही है यानी 130 से ज़्यादा हो रही है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की बीपी इस नॉर्मल रेंज 120 to 80 से लो हो रही है या कम हो रही है तो इसे है वो लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज़, ये था बीपी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम ये जानते हैं कि हाई बीपी क्या है। हाई बीपी एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे में पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उसको बेचैनी और अनेक सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं कि हाई बीपी के क्या क्या मेनली कारण हो सकते हैं। वैसे देखें तो हाई बीपी के मेनली कुछ रीज़न नहीं होते हैं। ये है वो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज मतलब कि ज़्यादा व्यायाम करने, या फिर है वो भोजन में या फिर डाइट में साल्ट की ज़्यादा मात्रा लेने की वजह से भी हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी के साथ में हाई बीपी का कनेक्शन है वो जेनेटिक रीजन से भी है। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन के फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स है तो भी उसके है वो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो गाइज़, ये थे मेनली कोजेज़। अब हम बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन की जो हमें हाई बीपी का पता लगाने के लिए करना होता है। हाई बीपी का पता लगाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं। उसके लिए आप है वो ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और सोडियम पोटेशियम लेवल, यूरिया लेवल, और इसी के साथ चेस्ट एक्सरे
और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो गाइज ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो हमें हाई बीपी का पता लगाने के लिए अपने नियरेस्ट मेडिकल सेंटर से करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाई बीपी के मेनली क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स की, तो साइंस और सिम्टम्स में मेनली पेशेंट को हेडेक मतलब सिर दर्द होना, डिजीनेस मतलब सिर चकराना, वॉमिटिंग होना मतलब उल्टी, वर्टिगो मतलब कि चक्कर आना, एपिस्टेक्सिस मतलब कि नाक से खून बहना या फिर है वो कानों में घंटियां बजना, ये कुछ मेनली है वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो हाई बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद पर्सन में शो होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे है वो पेशेंट को हम अच्छे से एडवाइस दे सकें और ये बता सके कि हाई बीपी से बचने के लिए या राहत पाने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हाई बीपी से ग्रसित पर्सन को या फिर 40 ईयर से अधिक एज वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनका ब्लड प्रेशर है वो चेक करना चाहिए, ताकि हमें ये जानने को मिले कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है या नॉर्मल लेवल पे है। इसी के साथ में हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर वाले पर्सन को कुछ नॉर्मल एडवाइस देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज या फिर योगा करें, जिससे आप काफ़ी हद तक हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। इसके साथ में ही आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। इसी के साथ में अगर मान लीजिए कि पर्सन ज़्यादा वेट वाला हो तो उसे वेट लॉस करने की एडवाइस दी जानी चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से ही हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी के अलावा पेशेंट को एडवाइस के तौर पर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट यूज़ करनी है, मतलब कि डाइट में सॉल्ट बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है, ताकि हाई बीपी से आपको काफ़ी हद तक राहत मिले। इसी के साथ में पेशेंट के माइंड को रिलैक्स रखने की ज़रूरत होती है और टेंशन, डिप्रेशन या फिर किसी भी प्रकार के तनाव को दूर रखने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मेनली इंस्ट्रक्शंस है जो पेशेंट फॉलो करके हाई बीपी जैसी समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। गाइस, अभी तक हमने हाई ब्लड प्रेशर के मेनली कोजेज, साइंस और सिम्टम्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी अगर पेशेंट की बीपी हाई रहती है तो आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ घरेलू ट्रीटमेंट की नीड रहती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर आप टैबलेट A10 25 mg डेली यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप टैबलेट लोसार्डिस 50 डेली एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको हाई बीपी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसी के साथ आप टैबलेट निकार्डिया 20 mg यूज़ कर सकते हैं। इन टैबलेट्स को आप डेली यूज़ करके हाई बीपी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जिन्हें आप फॉलो करके हाई बीपी को कम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू ट्रीटमेंट की, जो हम घर पे यूज़ करके हाई बीपी को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें हाई बीपी के घरेलू ट्रीटमेंट की, तो घरेलू ट्रीटमेंट के तौर पर ज़्यादातर लोग हाई बीपी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन मेडिसिन हाई बीपी के लिए बहुत ही कम कारगर होती है। अगर आप मेडिसिन की जगह घरेलू औषधियाँ या फिर घरेलू ट्रीटमेंट यूज़ करें तो बेहतर ऑप्शन रहता है। तो इसी के साथ घरेलू ट्रीटमेंट के तौर पर आप दूध में हल्दी या शिलाजीत या च्यवनप्राश मिला करके पिए, जिससे बीपी है वो आपकी बॉडी की कंट्रोल में रहती है। इसी के साथ लौकी का जूस आप यूज करके ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी के साथ आप दिन भर गुनगुना पानी पिए, और अगर मान लीजिए आपकी बीपी हाई है तो गुनगुना पानी या गर्म पानी बिल्कुल भी ना पिए। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। इसी के साथ में आप मोटापे को यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें,
और वीक में एक बार अंकुरित मेथी का यूज करें। मेथी को भिगो करके सुबह जल्दी उठ करके खाली पेट खाने से बीपी जैसी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। तो गाइज ये कुछ घरेलू ट्रीटमेंट थे जो आप फॉलो करके बीपी जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।